खजूर खजूर के हवाले से भी आप पाकिस्तान में शोहरत रखते हैं कि आपके पास 40 से ज़्यादा वैरायटीज़ की जो खजूर हैं उनके दरख्त हैं। तो उसके बारे में जो हमारे किसान हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, हमारे नौजवान हैं, जी जी। तो इस वक्त खजूर क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव जो है वो एक फ्रूट है, तो इसमें किस तरह हमारे नौजवान आ सकते हैं? ये इट्स अ वेरी टिपिकल आई थिंक मैंगो से या दूसरे जो फ्रूट्स हैं जी जी। उनसे खजूर को करना और उससे आउटपुट लेना ये मुश्किल नहीं है थोड़ा हाँ, सा? ये इंतहाई टेक्निकल चीज़ है, जी। आपने सही सवाल किया है। और वैसे भी ये तो है कि है ना जनाब के हदीस शरीफ है कि जिस घर में खजूर हो तो वो ये समझे कि वो गरीब नहीं है। अच्छा, बरकतों वाला घर। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं है। खजूर का जो फ्रूट है उसमें 38 नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टॉप ऑफ द लाइन है ये सब फ्रूट से। आप देखें गूगल उठा के। तो अब हमारे इलाका जो है जनूबी पंजाब, खजूर है डेजर्ट ट्री का, डेजर्ट का ट्री है, फुल डेजर्ट। हम जनूबी पंजाब जो है हम सेमी डेजर्ट है, हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं, सभी वैरायटीज़ कामयाब नहीं हैं। अब मेरे पास जो है 41 वैरायटीज़ हैं, मेरे पास ये असल में ट्रायल चल रही हैं कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा कंपेटिबल है। हम यहाँ उसको मार्केट टेस्ट किसका अच्छा है, टेस्ट डिमांड तो किसकी ज़्यादा देखो है? जी, 3 तरह के, एक होता है डोका, एक होता है डांग डोका, और एक होते हैं पूरी खजूर तैयार जिसकी शेल्फ लाइफ आप साल भी जो है ना। तो डोके में तो एक शेरशाही डोका होता है पुराना हमारा, एक पोरी डोका है, एक है बरही, वो सऊदी अरेबिया के, वो बड़ी कामयाब है, नायाब है लेकिन कामयाब है। तो अच्छा, कुछ लोग उसका फ़ायदा ये है कि बारिश से, क्योंकि खजूर को बारिश की बहुत बड़ी थ्रेट होती है। अच्छा, पकना शुरू हुए बारिश आई ख़राब हो जाती है। कॉटन का भी यही हाल हाँ है? हाँ। अच्छा, इसका ये अब अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया, भाई क्या करना है, वो भी अल्लाह का गिफ्ट है। उसमें जो डोका वाली वैरायटीज़ हैं वो बड़ी कामयाब है, बारिशों से पहले उसको हार्वेस्ट होती, लोग भी खा लेते हैं। जनूबी पंजाब में डोका और डंग डोका को प्रमोशन होनी चाहिए। बाकी जो, अच्छा मेरा तो है जी शौक है और मेरे ट्रायल्स चल रही हैं कि कौन सी वैरायटी कंपेटिबल है टू द एरिया। और मैं ये समझता हूँ इंसान को, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा जी, सच का बड़ा लंबा सफ़र होता है, झूठ का सफ़र नहीं होता। तो इंसान को अपने आप से सच बोलना चाहिए। मैंने ठीक है मैं इंग्लिश भी की, LLB भी, मुल्क भी घूमा, लेकिन वही कि जो मुझे चीज़ पसंद है मैं वो, मुझे खजूर बहुत पसंद है, दिस इज़ वाई आई प्लांटेड। और उसमें यह है कि ट्रायल चल रहे हैं दोस्तों के लिए, मैं उसको अभी मार्केट नहीं करता, बेचूँ तो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि ट्रायल चल रहे हैं, अल्लाह मोहलत दे मेरे बेटे भी ऑन बोर्ड हैं, तो बाद में हम वो वैरायटीज़ लगाएं जो कमर्शियल हों। और कमर्शियल डोका टॉप ऑफ द लाइन है हमारे इलाके में। ये कितने महीने की क्रॉप है खजूर? खजूर जनाब है ये कुछ तो ऐसी है जो 15 जून से भी उतर जाती है, एक वैरायटी है पहाड़पुर है। तो बाकी जो है ना उनको फिर उसके आप कह लें कि 20 दिन और जमा करें तो जुलाई में जो है उतरना शुरू हो जाती है। और फिर ये कितने महीने जो है? ये अगस्त तक जाती है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगस्त में मसला ये है कि बारिश आ जाती है। आप ऐसी लगाएं जो उससे पहले, अगस्त से पहले हार्वेस्ट, मानसून से पहले हार्वेस्ट। बिल्कुल, बड़ा सही, मानसून से पहले होना चाहिए। और ये तो सारा है ना, देखो जी काम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात निकलती है कि जो मौसमी तगय्युरात हैं, जी जी, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, टेम्परेचर का आगे पीछे होना, आप देखें कि 10 दिन पहले AC चल रहे थे जी जी, और अब जो है पंखे से भी ठंड लगती है। तो इसी तरह जो है ये जो अभी सीज़न गुजरा है तो सर्दी तो पाकिस्तान में कम होती जा रही है और जो गर्मी का दौरानिया ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मौसमी असरात हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसका मैंगो की और खजूर की फसल पे क्या असर पड़ता है इसका? देखिए जी, इसमें असर तो पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मैनेजमेंट भी तो अल्लाह ताला की है। फिर वही उसने रिस्क भी तो देना है ना। लेकिन जब भी ये चीज़ें आई हैं ना, ये बिल आया ना, हज़रत इंसान की हरकतें हैं, इसका पता नहीं कितना ऑथेंटिक है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया, उससे ज़मीन वॉबल कर रही है, जैसे आपकी कार का जो टायर होता है हाँ, तो वो गर्दिश में है और उसकी स्पीड भी कम हुई है। ये कुछ साइंटिस्ट की कैलकुलेशन है कुछ। अच्छा, जब उससे होता तो फिर मौसमी तगय्युरात आते हैं,
ये जो हमें तकालीफ आ रही है ये हज़रत इंसान के पंगेबाजी है। नहीं तो देखे जी, बात यह है कि अल्लाह ताला के जो निज़ाम है उसे जब भी इंसान नेचर में टांग अड़ाएगा तो उसको बिल तो आएगा, डेफिनेटली। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ खजूर का भी बड़ा अच्छा उसमें है। और उसकी सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहता हूँ कि घरों में आपके रोड साइड पे वाई नॉट फ्रूट बियरिंग ट्री लगाएं। वेरी गुड, वेरी। आप उस तरह के क्यों लगाते हो? आप सफ़ेदा लगा रहे हो उस पे, तो उससे क्या? हाँ, उसको तो ज़मीन की बर्बादी करता है, उसके रूट सिस्टम बड़ा ख़राब है और आपका पानी इतना ज़ाय करता है। पहले भी हम सेमी डेजर्ट बन चुके हैं, तो इसको तो डिस्करेज करना चाहिए कम से कम। उसके अलावा और दरख्त जो हैं आप वो लगाएं और कोशिश करें। देखो जी, हर दरख्त का जो है कैनोपी भी होती है, साए के नीचे बैठना है ना हमने जी, वहाँ बैठ सकते हैं। वाई नॉट के फ्रूट बियरिंग ट्री हो, फल देने वाला, फल ये भी, साया भी, साया भी है, फल भी है और ग्रीनरी भी, और ग्रीन और टिम्बर भी है। चलो जी, अगर वो डेथ हो जाती है दरख्त की तो उसका टिम्बर भी है। तो इसमें थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए। नौजवान अब देखें, क्योंकि देखो जी ये तो धरती है। आपकी इतनी रिसर्च है माशाल्लाह, आप तकरीबन 40-45 साल से मैंगो और जो खजूर है उस पे आप वर्क कर रहे हैं। जी जी। तो कभी किसी हुकूमती इदारे ने भी आपसे रब्ता किया है, जो आपकी ये जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ है आपकी, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब कोई बुक नहीं है, एक बंदा है, उसकी पूरी तारीख है और वो उसकी अचीवमेंट्स हैं, तो कभी किसी गवर्नमेंट के इदारे ने आपके इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है? गवर्नमेंट ने इतना किया है जी। वो जी एग्री यूनिवर्सिटी है ना हमारी मुल्तान की, जी, नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी। जी जी जी। तो नहीं, नवाज शरीफ और है, ये एग्री उधर, इसकी भी इधर है ना, बीजर बहाउद्दीन ज़िक्री। हाँ, ये दोनों वो मेरे राणा साहब हैं, बड़े इज़ वेरी गुड फ्रेंड जी। तो ये लोग, ईमानदारी वाली बात है, इनका काम है बच्चों को पढ़ाना अप टू द यूनिवर्सिटी। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के हैं, ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा, इधर जो बीजीयू में हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, एग्रोनॉमी के जो हेड हैं, चेयरमैन है, डीन्स हैं, बड़े अरसे से। तो ऑनेस्टली आपने क्योंकि सवाल किया है, अब जब भी कोई डेलीगेशन आता है ना बाहर से जी खजूर के लिए, तो दे लाइक टू विजिट माई फार्म। कभी जापान से आ गए, कभी ऑस्ट्रेलिया से। जापानियों ने भी बड़ा एक बहुत बड़ा में दिया, कोई पता नहीं बहुत ज़्यादा पैसे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी खजूर को प्रमोट करो। तो ट्रायल के लिए दे विजिटेड माई फार्म। तो उसमें जो मेरा शेयर था, मैंने बता दिया कि यार फ़लाँ फ़लाँ जो वैरायटी है उसको हम प्रमोशन दे सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ, ये हमारी ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा है इस हवाले से। तो मैं ये दूसरा ये है कि काम तो होना नहीं, हिस्ट्री ने आगे अपना रास्ता बनाना होता है। अब उसमें खुशकिस्मत वो है जो अपना हिस्सा डाल दे, डेफिनेटली। वक्त ने तो गुजर जाना है। और जो बंदा अच्छा अपना हिस्सा डालता है, कल हमारी ही नस्लें हैं ना, हमारे ही बच्चे हैं, उनको हम किस तरह का होमलैंड दे के जा रहे हैं। तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि एक है, मैं चाइना में था, तो एक चाइना के बुज़ुर्ग उमर चोर होते हैं, ही वाज 80+ 90 के नज़दीक होंगे। तो मैंने उसको कहा कि मैं, ही वाज गुड एट स्पोकन इंग्लिश ना, तो मैंने कहा यार मुझे कोई एडवाइस करो कि आपने ज़िंदगी में क्या देखा। ही वाज फार्मर, उनका अपना फार्म थे। तो उसने कहा जी बड़ा अच्छा, मुझे कहते इफ़ यू वांट टू हैप्पी फॉर अ डे अरेंज द पिकनिक, एंड इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर अ वीक अरेंज द टूर, कहीं जाओ एक हफ्ते। And if you want to be happy for 6 months, arrange your marriage. And if you want to be happy for whole of your life, then manage an orchard. पूरी ज़िंदगी खुश होना चाहते हो तो बाग लगाओ, बाग लगाओ। जी जी, ये मैंने ये है क्रक्स ऑफ द टॉपिक टुडे। और मैं तो ईमानदारी वाली बात है, बहुत खुश हूँ। देखो जी, फल लगता है, हर एक हम फल हार्वेस्ट करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी है। और देखें जी आपका हमने तो एक्सपोर्ट के लिए देखें जी, आप सॉरी, आप किसी भी मुल्क को हम गिफ्ट देते हैं तो हमारा आम ही है, बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब आपका आम वहाँ पड़ा होगा आपके इलाके का, तो वो आप कॉन्फिडेंट होता है यार इस तरह का आम होगा नहीं कहीं और। तो ये चीज़ें हैं, वाई नॉट इसको प्रमोट करें। अच्छा, टैक्सेशन गवर्नमेंट्स लगाती हैं, ज़रूर करें, लेकिन इसको पहले प्रमोट होना दें। खजूर फैसिलिटेट भी तो करें ना। हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल फैसिलिटेट करें। आप किसी
इंडिविजुअल पे आप टैक्स लगा रहे हो, अभी स्टूडेंट पे तो ना लगाओ ना, रिसर्च उसको करें, कमाने दो। ट्रेनिंग्स दें, जी, वर्कशॉप्स बिल्कुल। का इनकाद करें, फार्मर को अवेयर करें, उनको नई वैरायटीज प्रोवाइड करें, फिर भले टैक्स लगाएं। हाँ बिल्कुल हाँ, लगाएं, बिल्कुल तो जाना चाहिए। पाकिस्तान तो वो मुआशरा है कि हाँ जिसमें सारा कुछ निचोड़ा आवाम से जाता है जी और जी। हमारी अशराफिया इंजॉय करती है। हाँ वो भी और करें, लेकिन हाँ, अपना थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि जहाँ से आपको फीडिंग हो रही है वो सारे जिनका भी- भत्ते और जो इनडायरेक्ट आपको टैक्सेस अवाम से लेने जो हैं। आपको गाय दूध रही है, उसको दूध दे रही है, उसको ज़िबा तो ना करो, उसको देखें घास तो डालो कम देखें से कम। मोटिवेट करने की ज़रूरत है, हाँ जी। हौसला अफजाई करने हाँ की जी। ज़रूरत है। अगर कोई बंदा यूनिक काम कर रहा है, जी जी। वो यहाँ तो हमारे पाकिस्तान में जो है ना, वो कोई बंदा नया काम की तरफ आता ही नहीं है क्योंकि उसमें रिस्क होता है और वो खौफ में मुब्तला होता है। असल में जी आपने बड़ी अच्छी बात की है। रिस्क, जो रिस्क नहीं ले सकता ना, वो तो फिर मैं कहता हूँ अपना शेयर नहीं डाला। रिस्क आप लेंगे तो रिस्क में ही हाई रिस्क हाई गेन। अच्छा, वही आपकी फैमिली को भी शेयर जा रहा है, आपको भी जा रहा है, आपके मुल्क को भी जा रहा है, पूरी दुनिया, पूरी ग्लोब को जा रहा है। आपका मैंगो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो बाहर के लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप उस इकोनॉमी आपकी ठीक हो रही है, लेकिन वो भी तो आपकी चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। तो वकालत के हवाले से क्या आप माशाल्लाह LLB हैं और आला तालीम याफ्ता हैं? जी सर, वो इस तरह है कि एम इंग्लिश किया, फिर LLB, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा ये असूल है कि अपने साथ सच बोला। मैं एक किसान था असल में, मेरे वाले साहब भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े होते, लेकिन उनकी जो बातें हैं मुझे अब समझ आना शुरू हुई। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, क्या बात, विजडम जो है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कोई दायरा नहीं है जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी जी वकालत में ये है कि मैं अपने आप को, मेरा चैम्बर भी है, मेरे वहाँ जूनियर्स भी बैठे हुए हैं, मेरा बेटा भी माशाल्लाह उसने लॉ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बेटे हैं। तो आला तालीम याफ्ता हैं? हाँ बड़ी जी, सारे मैंने जी, सुना O है लेवल, A लेवल और सारे टॉपर्स हैं। माशाल्लाह। तो उसमें उन्होंने लॉ, वो अभी ही इज़ विद मी नाउ इन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं कारपोरेट की, और बहुत अच्छा जा रहे हैं, और बड़ा जल्दी इंशाल्लाह एलिवेट भी हो जाएंगे। अच्छा, हमारे मुआशरे में घुटन है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, मायूसी है, इस्तराब है, लोग चोर रास्ते तलाश करते हैं, हाँ, शॉर्टकट्स पे बिलीव रखते हाँ, हैं। तो आप क्या, जो 5 एकड़ 10 एकड़ या 25 एकड़ के जो हमारे ग्रोवर्स हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या रास्ता इख्तियार करें कि वो अपनी उस ज़मीन, उनकी ज़मीन सोना उगले, वो खुशहाल हो, मुल्क खुशहाल हो? तो अगर हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल। देखो जी, खुशहाली बंदे का राइट है, हर बंदे का। आप ना, मैं ये समझता हूँ, अगर बंदा नई टेक्नोलॉजी को फॉलो करे और अपना दिमाग इस्तेमाल करे, 2 एकड़ वाला भी ज़मींदार उसकी टनल फार्मिंग करके, अगर वो इन्वॉल्व, बात ये है इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट, शौक कितना है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन अच्छा ना बुरा है, बंदा उसको, आप शोबिस में हैं, आप कैमरा ऑपरेटर हैं, बिल्कुल कहीं भी हैं, अगर आप क्वालिटी डिलीवर करेंगे, अब तो क्वालिटी का टाइम है ना, अब क्वालिटी का टाइम है, तो उसमें आप 2 एकड़ वाला भी अगर वो, देखो जी, उसको मैनेजेबल है। मैं तो ईमानदारी वाली बात है, जिनके 10 20 15 मुरब्बे हैं, अगर वो सिर्फ ठेके पे दे के बैठे हुए तो वो जिम्मेदार तो ना हुए, ज़मीन की भी बेइज्जती है। 2 लोग सर कई 10 एकड़ में भी, 4 एकड़ में इतना फाइनेंस कमा रहे हैं। अच्छा, वही आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अब तो इंडोर फ्रूट भी जो है वो हो रहा है, खरबूजा, आपका तरबूज, आप देखें ना राउंड द ईयर, पहले खरबूजा एक फसल में 3 फसलें लगाई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टनल फार्मिंग बड़ी कमाल है, उसमें देखे जी, पहले खरबूजा 1.5 महीना होता था, अब 11 महीने खरबूजा पाकिस्तान में मिलता है। आप देखें ना, पूरा साल। हाँ पूरा साल। अब मैंने कल भी देखे हैं। अच्छा, ये कुछ ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेडिसिन भी हैं साथ साथ। तो खरबूजा जो है बड़ी कमाल शय है, जिनका वो है किडनीज़ की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं। तो हर हर फ्रूट जो है अपनी खूबसूरतियों समेत उसके अंदर इतने इतने ख़जाने हैं। तो हर जो फ्रूट है वो, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि हम इतने लकी हैं, मैं जिस मुल्क में भी गया हूँ, फ्रूट बहुत महंगा है, आपके मुल्क में इंतहाई सस्ता है। तो लोगों को अपने जो रोज़ का दस्तरखान है उसमें फ़्रूट को इम्प्रूव करो, ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बजाय इसके कि आप जो देखिए ना, स्वीट शॉप्स कम हो गई हैं, आप लोगों में शऊर आ गया। फास्ट फूड से फ्रूट
फ्रूट अगर की तरफ सेहत अच्छी लेनी है तो सेहत अच्छी लेनी लंबी लाइफ गुजारनी जी है। लंबी लाइफ। देखो ये नेचर के आप करीब हैं ना जी। वो जो मैंगो बनाया अल्लाह ने आपके लिए, इस उसके जितने फ़ायदे हैं, खरबूजे की तरह आप एक चीज़ पे बैठे। खजूर के जैसे आपने बताया हाँ, उसमें 38 नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं पहले मैंगो को ऊपर समझता था, पहले नंबर पे खजूर है, फिर कैशियो आता है, तो तीसरे चौथे नंबर पे मैंगो आता है। उसमें 38 वो मल्टीविटामिन भी है, एक ही टाइम पे खुराक भी है और मेडिसिन भी है। हुकूमत पाकिस्तान क्या करे ज़राअत के लिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि जी प्रमोशन के लिए जो है ना विंग बनाए हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो लोग साफ ज़ाहिर पढ़ भी रहे होते हैं, फिर फील्ड में जाके लोगों को एजुकेट करें, प्रमोशन लगाएं, उसको लोगों को बताएं कि यार देखो जी आप ये दोनों फ्रूट कम से कम इनको तो लगाएं। बाकी भी आप देखो ना यहाँ पे पीचेस बड़े आप कामयाब होना शुरू हो गए, तो ये चीज़ें आप देखो, रेवेन्यू तो फॉलो करेगा आप। इंसान को कितना चाहिए, देखो जी ये अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल है, जो समझा लेता है वो बड़े मज़े में। बड़ी अहम बात की आपने। जी जी जी। आपने सर आपकी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है या 100 इंडस्ट्री है, आपने खाना वही है। आप भले से 100 इंडस्ट्री ना बनाए, एक को बनाए वो लोग टॉप ऑफ द लाइन हो। अब तो क्वालिटी का टाइम, क्वालिटी का टाइम है। फार्मिंग में भी क्वालिटी है, जो शो पीस में भी क्वालिटी है, फोटोग्राफी में भी। आप अगर क्वालिटी है तो फिर साफ ज़ाहिर है आपको फाइनेंस भी क्वालिटी मिलेगी, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। जी जी। अच्छा, नौजवानों को क्या कहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान जो है वो मायूस है, परेशान है, जी, जी, जी। रहना नहीं चाहता। 60% के करीब आबादी नौजवान की है। सर वो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटीज नहीं बच्चे है। सच्चे हैं सर, इसमें कोई बच्चे शक सच्चे नहीं। हैं। हाँ सच्चे हैं, ठीक अच्छा, है, क्या करें? मानना चाहिए जी। उनको। ये चाहिए पहले तो मैं अपने बच्चों की, फिर मैंने मेरे 4 बेटे हैं सर, मैंने किसी को टैग नहीं किया कि इसको इंजीनियर बनाना है या इसको डॉक्टर बनाना। मर्जी नहीं मुसल्लत करनी। नो नो नो, कभी टैग भी ना करें बच्चे को। वो बेचारे आपकी नाराजगी कैसे, वो डॉक्टर बन जाएंगे, पता बाद में चलेगा उसने डॉक्टर तो बनना नहीं था। वो जो उसके अंदर अल्लाह ने रुझान रखा है ना, उधर भेज दें। मैं कहता हूँ अगर बच्चा नाकाम हो जाए मुझे पकड़ ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और बच्चों को भी चाहिए थोड़ा सा ब्रेव हो के माँ बाप से बात करें, माँ बाप को भी उसको कोऑपरेट करना चाहिए कि बच्चे को उधर जाने दे जहाँ उसका टैलेंट है। फ्रेंडशिप होनी चाहिए माँ बाप और बच्चों के दरमियान। बिल्कुल। अच्छा, वो फिर अगर वो अपने उस फील्ड में चले गए जहाँ पे अल्लाह ने उसको डिज़ाइन किया है, उसका एप्टीट्यूड है उधर, तो उसको फिर तरक्की से को रोक नहीं सकता, वो थकेगा ही नहीं। अच्छा कोई भी प्रोफेशन ना अच्छा ना बुरा है। नहीं, वो देखें सादा सी बात है ना, जब आप ज़बरदस्ती किसी पे कोई हुक्म मुसल्लत करेंगे जी जी, और उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो तो कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकेगा। अच्छा, मेरे घर की मैं किसी बच्चे को नहीं टैग किया, जो उनकी मर्जी है। वो बड़ा माशाल्लाह बहुत एकेडमिक्स भी उनके बड़े अच्छे रहे, आगे भी जो प्रैक्टिकल लाइफ में माशाल्लाह। मुझे फिर माँ बाप की फीस यही होता है कि किसी ने कहा दी यार बच्चा ठीक, मुझे कहते क्या बना रहे हो, और पूरी जिंदगी की कमाई का यही निचोड़ और है। मुझसे कहते थे लोग यार अब क्या भाई आप तो बड़ी बातें करते हो कि डॉक्टर इंजीनियर। मैं कहा नहीं भाई, मैंने कहा एक बात है कि मैं कहता तो बंदे दे पुत्र बन जाए, इंसान बने, इंसान अच्छा बने, इंसान। किसी को धोखा ना दें, अपने प्रोफेशन को धोखा ना दें। तो ये चीज़ें यहाँ ज़रा डिफ़िकल्ट होती हैं, नजर वैसे ही आता है। जी जी। जो शॉर्टकट है ना, वो तो सर कोई, वो तो अपने आप को धोखा देने वाली बात। कितनी दफ़ा आप करेंगे शॉर्टकट, हाउ मेनी टाइम्स एक्सपोज हो जाएंगे आप, दुकान ठप हो जाएगी। देखिए जी, आपके 10 दुकानें हैं, फर्स्ट की आप कपड़ा बेचते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट है। अगर आपको और मुझे ये मालूम हो कि इनका फ्रूट तो सामने ठीक है, इनके रेट भी ठीक होते हैं, तोलते भी ठीक है, उस दुकान से हम हिलेंगे नहीं जब तक कि हमारे साथ शॉर्टकट नहीं करेगा वो। बिल्कुल सही। शॉर्टकट का तो बिल आता है बंदे को। लोग मुझे कहते हैं जी यहाँ तो हर जगह 2 नंबर काम है तो करना चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, जहाँ अंधेरा हो ना वहाँ थोड़ी सी रोशनी भी जो है ना वो सारा ज़्यादा डिफरेंट होती है। इस मुल्क में तो इंतहाई ऑनेस्टी चाहिए, ये लोगों को समझ नहीं आती। बंदे को ऑनेस्ट हो गए तो उधर जा नहीं रहे ना है जी, हम जा नहीं रहे ना उधर। नहीं वो अच्छा इस तरह के हालात 75 साल गुजर गए सर, हैं। हर मुल्क ने ऐसे हालात देखे हैं। अब ये थोड़ी सेंसिटिव बात है, हमारा जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी है ना अप टू द यूनिवर्सिटी, वो भी कोई सही नहीं है, हकायक पे मबनी नहीं जी, उसमें स्कैम है। आप बच्चे को सर देखे ना,
मैं गया हूँ मलेशिया में, वहाँ उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। 8वीं क्लास तक ना वो बच्चे को पढ़ाते हैं, उसकी लैंग्वेज पे अबूर होता है, ठीक है। उसमें 8वीं के बाद फिर कंसेंसस होता है एक, पेरेंट्स में बच्चे को और टीचर को बिठा के फ़लाँ फील्ड में होगा। उधर टेक्नोलॉजी जो है ना, कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना, वो इंतज़ार कर रही होती है। उसको डिप्लोमा कराते हैं कुछ महीनों का, साल का, वहाँ भेज दिया और पैसे कमाना शुरू हो जाता है। हाँ, जिनको बहुत पढ़ने का, रिसर्च का उनका काम भी हो, वो फिर आगे डिग्रीज करें। यहाँ तो एक बंदा MA कर लेता है किसी चीज़ में, उसके बाद उसको कहता है जी अच्छा अब मैं क्या करूँ। उसने बोर होने, अपने साथ सच बोलो भाई। आप देखो जी, अगर कोई बंदा लेबोरियस है तो उसको टेक्नीशियन बनना, आप देखें ना कि आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, आप टीचिंग अच्छी कर सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो जब आप जहाँ जब आप एंजॉय करना शुरू करते हो, वही आपका फील्ड है। तो बच्चों को मैं ये कहूँगा, अपने साथ सच बोलें, अल्लाह ने आपको क्यों डिज़ाइन किया। एक घर में 4 या 5 बच्चे हैं ना, पाँचों ज़हीन होंगे, लेकिन हर फील्ड में बच्चा अपनी जगह, उसमें अल्लाह ने उसको डिज़ाइन किया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई मसला नहीं है अगर टीचर्स, पेरेंट्स और मिल बैठें, इंडिविजुअली, एक फैमिली से, 2 फैमिली से, जो भी हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, हम तो अंडर गुड इंटेंशन ये समझते हैं कि ये पूरे जो बच्चे हमारे बच्चों की तरह ही। जी जी, बहुत शुक्रिया। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे साथ मौजूद थे साउथ पंजाब के कामयाब और मारूफ ग्रोवर, खजूर और आम फलों का जो बादशाह है, उसमें माशाल्लाह रिसर्च दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनमें उस हवाले से जो रिसर्च के हवाले से काम किया है, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। सरफराज अहमद भट्टी साहब, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।